हेलो जी, मेरा नाम है सी ए प्रिंस खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 194 आई ए, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। सेक्शन को समझाने से पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं। मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं। मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, वो मैं सेल करना चाहता हूँ आपको 60 लाख रुपीज़ की। ठीक है, मैंने आपको सेल की, मतलब आपका फ़र्ज़ है कि अब मेरे को 60 लाख रुपीज़ दोगे। तो बीच में कौन आ गया? सरकार। सरकार ने बोला, निर्मला सीतारमन जी आ गए। उन्होंने बोला प्रिंस को पैसे देने से पहले हमें हमारा हक चाहिए। प्रिंस को पैसे देने से पहले हमें हमारा हक चाहिए। उन्होंने बोला कि प्रिंस को पैसे देने हैं 60 लाख, इसमें से 1% TDS जो है वो डिडक्ट कर लीजिए, क्योंकि अमाउंट जो है प्रॉपर्टी की वो वैल्यू है 50 लाख से ऊपर। अगर 50 लाख से ऊपर है मतलब आपको 1% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप 1% मीन्स 60,000 डिडक्ट करके 59,40,000 जो है वो प्रिंस को पेमेंट कर दो। आपको भी बात समझ में आ गई, आपने भी वैसा ही किया। चलो अब हम समझते हैं सेक्शन को। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी एंड रेट। मैं पहले आपको कुछ बता देता हूँ, मतलब कुछ टर्म्स के बारे में समझा देता हूँ। ट्रांसफरर कौन होता है और ट्रांसफरी कौन होता है। ट्रांसफरर कौन है? सेलर। ट्रांसफरी कौन है? बायर। ट्रांसफरर कौन है? सेलर। ट्रांसफरी कौन है? बायर। ठीक है, एवरी ट्रांसफरी, ठीक है, एवरी बायर responsible for paying any sum as consideration for transfer of immovable property to resident transfer, mark कर लो इसको, to resident transfer shall deduct tax at the rate of 1% of such sum या stamp duty value of such property whichever is higher। एग्रीकल्चर लैंड को साइड में रख दो, एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने एक्सक्लूड किया है। अगर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपने इस सेक्शन को देखना ही नहीं है, कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। मतलब क्या बोला इन्होंने कि जो बायर है वो सेलर को पेमेंट करने से पहले 1% TDS है वो डिडक्ट करके सेलर को देगा। समझ आई बात? ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या जितना कंसिड्रेशन दे रहे हैं उसमें से जो भी हायर होगा उसका 1% TDS डिडक्ट होगा। टाइम ऑफ डिडक्शन वही क्या सर बताओ? वही, द डिडक्शन इज़ टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू रेजिडेंट ट्रांसफ़र विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है बताया था ना निर्मला सीतारमन जी ने, 50 लाख से अगर ऊपर है, ठीक है, या 50 लाख तक है तो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बोला है? टैक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड सोर्स वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी बोथ लेस देन 50 लाख। अगर 50 लाख से कम है प्रॉपर्टी की वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो क्या करना है? TDS डिडक्ट नहीं करना, आपस में तुम खेल लो, सेल परचेज कर लो। बट अगर 50 लाख या इससे ऊपर हुई तो हम, मतलब सरकार बोल रही है हम बीच में आएंगे और टांग अड़ाएंगे। क्या करेंगे? हम बीच में आएंगे और टांग अड़ाएंगे। ठीक, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194 IA। इसमें क्या है? सिंस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर कंपलसरी एक्विजिशन, एक सेक्शन है 194 LA जिसमें कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की है। अगर वो सेक्शन लग रहा है मतलब कंपलसरी एक्विजिशन हुई है, 194 IA बीच में नहीं आएगा। कंपलसरी एक्विजिशन अगर हुई है 194 LA लग रहा है तो वहाँ पे 194 IA नहीं आएगा। 194 IA छोटा सेक्शन है, 194 LA बड़ा सेक्शन है। बड़ों की बातों में छोटे बच्चे नहीं आते, इसलिए 194 नहीं आएगा। नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन पैन। अब बात सुनो, आप बायर थे, आपने मेरे को क्या देना था? 60 लाख रुपीज़ पे TDS डिडक्ट करके देना था। अब आप क्या करोगे? 10 नंबर लोगे स्पेशल। आपके लिए तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। पहले 10 नंबर लो, पहले CA के पास जाओ, पहले इतना पैसा खर्चो, इतनी मगजमारी करो। ठीक है ना, सरकार ने बोला आपको कोई ज़रूरत नहीं है 10 नंबर लेने की, आप ऐसे ही कर लो। ठीक है, द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 203A कंटेनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग TDS मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 194 IA। सर हिंदी में समझाओ। वही जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या है ज़रूरत 10 नंबर लेने की? नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है 10 नंबर लेने की। ठीक, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन
ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखो, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑल चार्जेस। देखो, मैंने आपको बेचा क्या, लैंड या बिल्डिंग, मैंने आपको बेचा क्या, बेचा लैंड या बिल्डिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? देखो, जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्लब मेंबरशिप फ़ीस भी है, जो मैंने बेचा ना उसमें, जो लैंड एंड बिल्डिंग जहाँ पे है सिचुएटेड वहाँ पे क्लब मेंबरशिप फ़ीस भी है, कार पार्किंग फ़ीस भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, वाटर फैसिलिटी फ़ीस भी है, मेंटेनेंस फ़ीस भी है, एडवांस फ़ीस भी है और यानी अदर चार्जेस भी हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे को 60 लाख ना हर सर्विस के लिए दे रहे हो, आप मेरे को 60 लाख हर सर्विस के लिए दे रहे हो, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ऑल द चार्जेस इंक्लूडेड, समझ आया। 194 IA। अब